रत्नसागर जूनियर सामान्य ज्ञान पुस्तक में पृथ्वी के बारे में 48 प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों में पृथ्वी का आकार, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, वातावरण, गुरुत्वाकर्षण, दिन और रात, चंद्रमा और उत्पत्ति आदि के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ इन प्रश्नों और उत्तरों का सारांश दिया गया है। प्रश्न 1, हम तथा हमारे पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर। प्रश्न 2, हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती है? उत्तर, नारंगी की तरह गोल। प्रश्न 3, पृथ्वी की 3 मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? उत्तर, पर्वत, पठार, मैदान। प्रश्न 4, पृथ्वी के 3 परिमंडल कौन सी हैं? उत्तर, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। प्रश्न 5, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? उत्तर, 4600 करोड़ वर्ष। प्रश्न 6, पृथ्वी का भार कितना है? उत्तर, लगभग 60 खरब करोड़ टन। प्रश्न 7, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग जलखंड है? उत्तर, 71%। प्रश्न 8, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग स्थलखंड है? उत्तर, 29%। प्रश्न 9, महाद्वीप, महादेश किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी तल पर स्थलखंड की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप, महादेश कहते हैं। प्रश्न 10, महासागर किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी तट पर जल से ढका जलखंड की सबसे बड़ी इकाई को महासागर कहते हैं। प्रश्न 11, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? उत्तर, 7, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रश्न 12, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? उत्तर, 5, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। प्रश्न 13, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, एशिया। प्रश्न 14, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, महादेश कौन सा है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 15, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, प्रशांत महासागर। प्रश्न 16, पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, अंटार्कटिक महासागर। प्रश्न 17, पृथ्वी के 2 कौन से आधार बिंदु हैं? उत्तर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न 18, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर, आर्कटिक महासागर। ये प्रश्न और उत्तर पृथ्वी के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। 19, दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महाद्वीप स्थित है? उत्तर, अंटार्कटिका महाद्वीप। 20, पृथ्वी की कौन सी 2 गतियां हैं? उत्तर, दैनिक गति और वार्षिक गति। 21, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? उत्तर, घूर्णन गति, दैनिक गति। 22, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं? उत्तर, परिक्रमण, वार्षिक गति। 23, पृथ्वी के एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? उत्तर, 24 घंटे अर्थात 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड। 24, पृथ्वी के परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? उत्तर, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। 25, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? उत्तर, 365 दिन। 26, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? उत्तर, 366 दिन। 27, पृथ्वी अपनी कल्पित कील पर कितनी गति से घूमती है? उत्तर, 1610 की 0 मीटर 0 प्रति घंटा। 28, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से घूमती है? उत्तर, 1,07,160 की 0 मीटर 0 प्रति घंटा। 29, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? उत्तर, 12,756 किलोमीटर 0। 30, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? उत्तर, 12,714 किलोमीटर 0। 31, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? उत्तर, 3,84,365 किमी 0। 32, पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है? उत्तर, चंद्रमा। 33, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? उत्तर, चंद्रमा। 34, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? उत्तर, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। 35, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर, शुक्र और मंगल। 36, पृथ्वी से कौन कौन सा ग्रह बड़ा है? उत्तर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 37, पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? उत्तर, सूर्य से। प्रश्न 38, सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है? उत्तर, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूमने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक हिस्से पर दिन के समय पड़ता है, जबकि दूसरे हिस्से पर रात के समय। सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्य की ओर झुकी हुई होती है। प्रश्न 39, हवा क्यों बहती है?
उत्तर, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों के बीच तापमान में अंतर होता है। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में ऊपर उठती है, जिससे हवा के बहाव का निर्माण होता है। इस बहाव को पवन कहते हैं। प्रश्न 40, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है? उत्तर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। प्रश्न 41, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? उत्तर, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न 42, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? उत्तर, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से लगभग 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। प्रश्न 43, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? उत्तर, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। प्रश्न 44, ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर, ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। प्रश्न 45, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। प्रश्न 46, किन्हीं 2 प्रमुख अक्षांशों का नाम बताओ? उत्तर, किन्हीं 2 प्रमुख अक्षांशों में विषुवत रेखा और कर्क रेखा शामिल है। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य में स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध के सबसे गर्म स्थानों को पार करती है। प्रश्न 47, पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? उत्तर, पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं शून्य देशांतर रेखा से 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर तक खींची गई हैं। प्रश्न 48, पृथ्वी पर कितनी अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं? उत्तर, पृथ्वी पर 180 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। ये रेखाएं विषुवत रेखा से 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षा। ये पुस्तक मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए लिखी गई है। इसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित और अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। ये पुस्तक छात्रों के लिए एक उपयोगी संसाधन हो सकती है, जो उन्हें सामान्य ज्ञान की अपनी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।